वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई आपके फ्रेंड रिलेटिव सर्कल में कोडिंग सीख रहा है तो उसको इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल को इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक index.html और यहाँ पे main.js करके दो फाइल बनाई है। index.html में हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिख दिया और अपने main.js को यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक कर दिया है। main.js अभी तक हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से खाली है। अब हम चले जाते हैं कहाँ, अपने ब्राउज़र के पास चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा तो देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक MDN की वेबसाइट ओपन की है, जिसके अंदर आप चाहें तो अपना जो भी आप अगर थियरी टॉपिक है वो हाँ इस वेबसाइट से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आने के बाद हम अपना कंसोल विंडो ओपन कर लेंगे। कंसोल विंडो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चले जाना है और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में एलिमेंट्स के बाजू में एक कंसोल विंडो देखने को मिल रहा है। जैसे ही कंसोल विंडो पे जाएंगे तो आपका कंसोल विंडो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी कंसोल विंडो पे हमारे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के पास चले जाएंगे और VS कोड में यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे console.log और उसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे कंसोल विंडो पे हेलो वर्ल्ड जो है हमारा प्रिंट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आप फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक सर्टन टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब हम जब भी हमें उस कोड ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत होगी, हम सिंपली क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मान लीजिए इसका हेल्पफुल है, इसलिए इसका एडवांटेज ये है कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम है जो हम अपने पूरे प्रोग्रामिंग में बार बार अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको बार बार लिखने से अच्छा, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा हम उसको एज अ फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे और जब भी हमें उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हम कोई दो नंबर को ऐड करना है तो हम दो नंबर को बार बार ऐड करने से अच्छा क्या करेंगे, हम उसको एज अ फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और फंक्शन की जब भी हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आपको फंक्शंस के बारे में समझा दिया हूँ। तो फंक्शन को यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है आपको समझा देता हूँ। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो टाइप है, एक जो बेसिक नॉर्मल फंक्शन और दूसरा है एरो फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखना है फंक्शन, जो कि यहाँ पे कीवर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शंस का नेम देना है। फंक्शंस का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। या तो हम सिंपली अभी कुछ नहीं, हम ABC नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक ABC नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। अब इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करना है। तो इसके अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, यानी कि फंक्शंस का कोड होगा। ABC हमारा ये फंक्शन का नाम है। इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है इसको कहते हैं हम पैरामीटर, यानी कि हम इसके अंदर नंबर्स ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहलाता है। अब डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर हम मान लीजिए यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं कह देता हूँ आई एम अ फंक्शन। मैंने इसके अंदर कह दिया आई एम अ फंक्शन। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में तो अभी देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपको एक console.log हमने यहाँ पे किया, लेकिन ये कंसोल क्यों हमें नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन को तो क्रिएट कर दिया लेकिन इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने जहाँ पे फंक्शन यहाँ का नाम यहाँ पे क्रिएट किया था ABC, सिंपली हमें यहाँ पे ABC लिखना है, जैसे कि अपने फंक्शंस का नाम लिखना है ABC और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है। अगर आपने इसके अंदर कोई डेटा पास किया है, सही पैरामीटर पास किया है, तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करनी होगी। हमने यहाँ पे अभी कुछ भी पास नहीं किया, यानी कि ABC हमारा पूरी तरीके से एम्प्टी है, तो हमें यहाँ पे भी इसको एम्प्टी रखना पड़ेगा। अब मैं अगर अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं आई एम अ फंक्शन यानी कि जो कॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे डेटा पास कर देता, मान लीजिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट में आई नाम की एक वैल्यू पास करता हूँ, ए नाम की एक वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें एक कुछ एरर देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेड, जस्ट अ सेकेंड,
फंक्शंस के अंदर हमें लेट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ए नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल पास किया अपने फंक्शंस के अंदर। अब हमें क्या करना है, हम अगर अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ए को यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया लेकिन कहीं पे यूज़ नहीं किया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे console.log करता हूँ, console.log, और अपने ए को यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने ए बी सी के अंदर एक पैरामीटर पास किया, जो ए है ये हमारा पैरामीटर है। अब ए का यहाँ पे पैरामीटर, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे देना पड़ेगा, हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो मैं यहाँ पे अपने ए की वैल्यू पास करनी होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए की वैल्यू करता हूँ 10। अब क्या होगा, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि है 10। अब आप समझ रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट और पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टीपल अगर पैरामीटर पास करना चाहता हूँ कि ए के बाद अगर मैं चाहता हूँ बी भी पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कॉमा लगा के बी पास कर दूंगा, और console.log में भी मैं अगर कॉमा करके बी करता हूँ तो हमारा ए और बी दोनों प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे अपने फंक्शंस के अंदर 2 पैरामीटर पास किया है, तो आर्ग्यूमेंट में भी हमें यहाँ पे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ए जो 10 है वो तो 10 ए की वैल्यू जाएगी, और कॉमा लगा के हमें यहाँ पे बी की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। जिससे कि अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे कॉमा लगा कर देता हूँ 20, तो जो ए है ये 10 हो जाएगा और बी जो है वो 20 हो जाएगा। अब मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं 10 और 20 जो दोनों है हमारे ए और बी की वैल्यू, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है अपने कंसोल विंडो पे। तो आई होप अपने फंक्शंस के बारे में समझा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक फंक्शन क्रिएट करके देता हूँ जो 2 नंबर को क्या करेगा, ऐड करके देगा आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए ए और बी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ लेट में, या डायरेक्टली मैं कंसोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लेट सम नाम का एक फंक्शन यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर क्या करूँगा, मैं ए प्लस बी कर दूँगा। अब यहाँ पे सिंपली मैं console.log की हेल्प से यहाँ पे ऐड करूँगा वेरिएबल, और यहाँ पे सम को पास कर दूंगा। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे सिंपली ए और बी अपना एज अ पैरामीटर अपने फंक्शन में पास किया है, और लेट सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया है, जो कि हमें यहाँ से अपने पैरामीटर से मिलेगा। अब हमने console.log में यहाँ पे डबल कोट में ऐड लिखा है, जो एज इट इज़ पास हो जाएगा, और कॉमा लगा के हमने अपने सम नाम के वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया है। अब हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने अगर कर देता हूँ 10,5। अब अगर मैं अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग को देखने का मिलेगा यहाँ पे ऐड यहाँ पे और 15, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यही था फंक्शंस। अब आपको मैं रिटर्न कीवर्ड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, तो रिटर्न कीवर्ड हमें एक वैल्यू को है वो रिटर्न करके देता है, कहाँ से, फंक्शंस में से। तो ये जब रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू एट ए टाइम एक ही वैल्यू पास करता है, और इट कोई भी एरे, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो console.log में यहाँ पे सम को यहाँ पे कंसोल किया है, मैं उसके जगह यहाँ पे क्या कर देता, अगर मैं यहाँ पे कर देता रिटर्न, और उसके बाद मैं यहाँ पे सम को रिटर्न कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, ये जो रिटर्न कीवर्ड है ये क्या करेगा, इस सम को रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पे करेगा, इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब जब भी हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, अभी तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सम ने अपने ऐड फंक्शंस को रिटर्न तो कर दिया, लेकिन हमने इसको कभी डिस्प्ले नहीं करा है। तो आपको डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं आउटपुट नाम का, या तो मैं आउट नाम का एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड फंक्शन का यहाँ पे कॉल कर देंगे, और जिसके अंदर हम ऐड यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे ए और बी का नाम के, जैसे कि 10,5। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली console.log में अपने आउट को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा 15। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। रिटर्न कीवर्ड आपको सिंगल एट टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करके देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सम को यहाँ पे रिटर्न किया है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, अपने फंक्शंस को ये सम रिटर्न करके देगा। अब जब भी हम अपने फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको एक वेरिएबल में क्रिएट करना पड़ेगा, और उस वेरिएबल को जब भी हम कंसोल करेंगे, आदि कि जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे तो फंक्शंस का जो भी रिटर्न वैल्यू है वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, यानी कि कंसोल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप console.log कर सकते हैं, console.log, और उसके अंदर ही आप ऐड फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 10,5। अब मैं अगर आपको रिफ्रेश करूँगा तो आपको देखेंगे अभी भी आपका जो डेटा है वो एज इट इज़ शो हो रहा है। तो आप या तो उसको वेरिएबल में अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली अपने कंसोल विंडो पे अपने फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं।
तो आई होप आप रिटर्न फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि रिटर्न फंक्शंस क्या होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूँ जो मुझे एनालाइज करके दे कि मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, जो कि हम ईफेल्स की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे चेक नाम के। हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं, आप जो भी नाम से चाहें यहाँ पे नाम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे एक ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल पास कर लेंगे और यहाँ पे अपना फंक्शन यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ अगर मेरा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए, मेरे कंसोल विंडो पे console.log हो जाना चाहिए पॉजिटिव। हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे चेक, और चेक के अंदर हमने सिंपली एक पैरामीटर पास किया ए नाम का, और यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस से अपने फंक्शंस को यहाँ पे ओपन किया है। फंक्शंस के अंदर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया। इफ़ क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि इफ़ क्या होता है। तो इफ़ के अंदर हमने यहाँ पे एक कंडीशन पास किया कि अगर मेरा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ए कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ पे ए अपने यहाँ पे पैरामीटर से मिलेगा। हमने लिखा अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कंसोल विंडो पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे हम वापस अपना लिखेंगे एल्स इफ। यहाँ पे देंगे कि अगर मेरा ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, तब प्रिंट हो जाना चाहिए console.log में यहाँ पे 0। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एल्स इफ यानी कि हमने एक नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं कर दूंगा console.log और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको नेगेटिव। तो आई होप आप समझ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे सिंपली एक नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ किया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ किया है। फंक्शंस को हमने एक पैरामीटर पास किया और उसी पैरामीटर के हेल्प से हमने नेस्टेड इफ एल्स क्रिएट किया है जो कि हमें चेक करके देगा कि वो जो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाए, अगर इक्वल्स टू 0 होगी तो 0 प्रिंट हो जाए, और अगर ये दोनों भी ना हो, पॉजिटिव है ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव भी नहीं है 0 भी नहीं है, तो क्या एल्स में हमें नेगेटिव प्रिंट हो जाए। अब अगर हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे यानी कि हम यहाँ पे करेंगे कंसोल ने हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक नाम से एक फंक्शन जो क्रिएट करता है हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, और अपनी ए की वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 5। अब 5 क्या है, पॉजिटिव। अगर हम अपने क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र के पास चले जाते हैं और ब्राउज़र को मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव 2, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा जो फंक्शंस के यहाँ पे कॉल किए तो उसको हमने 5 पास किया है। 5 क्या एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 0, अब मैं अगर अपने यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। यही अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 0 की जगह -8 कर देता हूँ, अब मैं अगर अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें नेगेटिव प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आप फंक्शंस का यूज़ करना अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि फंक्शंस के अंदर आप जो भी चीज़ परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे आप उसको कॉल करने से आप उसको रन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आप चेक को मल्टीपल बार भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक बार यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किया है। अब इस फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में जब भी चाहे आप सिंपली उसके अपने फंक्शंस के नेम का यूज़ करके आप उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले बार फंक्शन पास किया जिसकी वैल्यू यहाँ पे पास की 5। इसके बाद मैं वापस एक बार चेक फंक्शंस कॉल करूँगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 0। वापस से एक बार यहाँ पे चेक फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसकी वैल्यू में यहाँ पे कर देता हूँ -9 कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हमने एक ही बार फंक्शन क्रिएट किया। आप देख सकते हैं हमने फंक्शंस को एक ही बार क्रिएट किया, लेकिन उस फंक्शन को हमने यहाँ पे 3 बार कॉल किया है और तीनों बार उसको अलग अलग वैल्यू पास की। हमने पहली बार 5 पास किया जो कि पॉजिटिव नंबर है, दूसरी बार हमने 0 पास की जो 0 नंबर है, और तीसरी बार हमने -9 पास की जो कि नेगेटिव नंबर है। अब अगर मैं ब्राउज़र को अपना रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा पास तीनों का आउटपुट हमें शो हो रहा है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझाया था कि आप फंक्शंस को एक ही बार क्रिएट करेंगे और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप सिंपली उस फंक्शंस को कॉल करेंगे, ना कि अपने पूरे प्रोग्राम को बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आई होप आप फंक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस कैसे परफॉर्म होता है। तो ये एक तरीका मैंने आपको फंक्शन का बता दिया। अब दूसरा फंक्शंस को जो मैंने आपको बताया था उसका क्या फंक्शंस का नाम है, एरो फंक्शन। आजकल ज़्यादातर एरो फंक्शन ही मेनली यूज़ होता है। आप दोनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अपने लिखने का तरीका अलग है दोनों में। बाकी आप चाहें तो ये भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब एरो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको एक कॉन्स्ट का यूज़ करना है। आप चाहें तो कॉन्स्ट का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मेनली कॉन्स्ट का ही यूज़ किया जाता है। तो हम कॉन्स्ट में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसे हम अब फंक्शंस का नेम भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपली एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऐड करूँगा और इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, उसके बाद ये इक्वल्स टू और ग्रेटर साइन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। तो यही होता है, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने इस एरो का यूज़ किया है, जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने क्या किया है, कॉन्स्ट का यूज़ किया है। उसके बाद इसको हम, ये है जो ऐड किया, ये हमारे फंक्शन का नेम है। उसके बाद हमने इक्वल्स टू का यूज़ किया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, यानी कि हम इसी के अंदर हमारा पैरामीटर पास करेंगे। आपको याद होगा कि पैरामीटर क्या होता है, तो हम यहाँ पे पैरामीटर इसके अंदर पास करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वल्स टू करके ग्रेटर साइन का यूज़ किया है और यहाँ हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर अपने फंक्शन को क्या परफॉर्म करना है वो लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट के अंदर, या तो मैं क्या करूँगा, हाँ डायरेक्टली पे सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक प्रोग्राम बताता हूँ console.log का। यहाँ पे मैं करता हूँ आई एम इन एरो फंक्शन, ये हमने सिंपली फंक्शन को कॉल। अब इस फंक्शन को क्या करना है, अगर मैं आपको सिंपली इतना ही आपको रिफ्रेश करूं तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करेंगे। मैं जैसे ये फंक्शन को कॉल करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे रन हो जाएगा, जो कि हमें शो रहा है आई एम इन एरो फंक्शन। जैसा कि अगर मैं चाहूँ कि अगर इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास कर देता हूँ, मान लीजिए मैं पास करता हूँ यहाँ पे a, b, यानी कि मैं a और b यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, console.log के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा a, कॉमा लगा के a प्लस b। आई होप आप समझ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले अपने एरो फंक्शंस के अंदर यहाँ पे पैरामीटर पास किया a और b नाम से, और आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ यहाँ पे 10,5। अब मैं अगर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ऐड में आपको यहाँ पे 15 यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आई होप आप समझ होंगे। जैसे कि मैंने आपको रिटर्न कीवर्ड का आपको बताया था, रिटर्न कीवर्ड अगर आप चाहें तो आप एरो फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको करने के बजाय आप डायरेक्टली कर सकते हैं रिटर्न, और यहाँ पे a प्लस बी को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। चाहें तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लेट में एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप यहाँ पे a प्लस बी कर सकते हैं और अपने यहाँ पे सम को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट a प्लस बी भी यहाँ पे कर सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करता है एट अ टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा console.log और उसके अंदर हमें ऐड फंक्शन को चलाना होगा, जिसके अंदर हम ऐड फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पास कर लेंगे। मान लीजिए मैं करता हूँ 10,10। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो 20 है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एरो फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, एरो फंक्शन का कैसा यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है एरो फंक्शन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक लूपिंग स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हम आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। जब हमने आपको लूप एक्सप्लेन किया था तभी मैंने आपको कहा था कि हमें एक फॉर ईच नाम का एक लूप होता है, जो कि मैं जब आपको फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा तभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हमें यहाँ पे फॉर ईच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं और हमें यहाँ पे फॉर ईच का परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे लेट ARR नाम से। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कुछ एरे क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए मैं करता हूँ 10, 11, 12, 13, 14 और 15। एरे के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने एरे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर ईच का यूज़ करना है। फॉर ईच क्या करके देगा, हमें यहाँ पे ये इतने पूरे एरे को हम 1 बाय 1 करके हमें एक्सेस करने में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे एरे फॉर ईच का यूज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एरे का नाम लिखेंगे वेरिएबल का, जो कि है एरे ARR, और डॉट लगाने के बाद हमें यहाँ पे करना है फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर ईच के अंदर हम चाहें तो डायरेक्टली अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों 1 बाय 1 करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, जैसा आपने यहाँ पे फंक्शन बेसिक किया था आपको यहाँ पे करना है। अब हमें अगर इसको सबको प्रिंट करना तो हम एक प्रिंट नाम का यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे।
क्या पास करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे एरे से मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। अब करली यहाँ पे क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे console.log और अपने वेल को यहाँ पे पास करेंगे। वेल क्या, यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, हमें अपने एरे से मिलेगा। अब मैं अगर अपने यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करके आपको शो करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा एरे है वो हमें एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे वैल्यू फंक्शन से। तो आई होप आप समझ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया सिंपली, और एरे के अंदर हमने फॉर का नाम, फॉर फंक्शन का, फॉर मेथड का यूज़ किया है, जो कि हमें क्या करके दे रहा है, हमें उसके अंदर हम फंक्शंस को यहाँ पे क्रिएट किया जिसके अंदर हमने वेल नाम का पैरामीटर पास किया है और उस पैरामीटर को हमने console.log की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट किया है। अगर आप चाहें तो ये सेम चीज़ जो है वो आप एरे फंक्शंस की हेल्प से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरे फंक्शन के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एरे लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हमें अपने एक एरे फंक्शन क्रिएट करना होगा। एरे फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, हमने एरे फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है, उसके बाद इक्वल्स टू ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस का यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मान लीजिए हम वेल नाम का ही पैरामीटर पास करेंगे और अपने इसके अंदर जाके क्या करेंगे, console.log की हेल्प से अपने वेल को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर मैं अब आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हमारा फंक्शन में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। देखेंगे एज इट इज जो आउटपुट था वो एज इट इज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप अपने फॉर ईच मेथड, फॉर ईच लूप मेथड के बारे में अच्छी तरीके से समझ होगा कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है गाइस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे पास एक और काफ़ी सारे मेथड है जो हमें यूज़ होते हैं फंक्शंस के अंदर, जिसका नाम है मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रेड्यूस मेथड, ऐसे करके काफ़ी सारे मेथड जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको वन बाय वन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मैप मेथड क्या करता है, मैप मेथड हमें एक नए एरे को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर अगर कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं तो हमें क्या करके देगा, एक न्यू एरे क्रिएट करके देगा। और बाकी सब हमें अगर फॉर ईच की तरह ही हमारा जो फंक्शन मैप मेथड है वो भी हमें सेम फॉर ईच की तरह वर्क करता है। बस डिफरेंस है कि मैप मेथड क्या करता है, एक न्यू एरे क्रिएट करता है। आइए हम उसको एक एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर ईच को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, या तो क्या करते हैं इसको यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया था जैसा कि आप सब जानते हैं लेट ARR नाम से। अब मैप मेथड का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे चाहें तो एक लेट में, या तो हम डायरेक्टली मैप मेथड का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एरे डॉट मैप कर देंगे। अब मैप के अंदर हमें यहाँ पे सिंपली, जैसे कि मैं आपको एरो फंक्शंस के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे राउंड ब्रैकेट इक्वल्स टू ग्रेटर देन साइन, और इसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब मैप के अंदर हमें यहाँ पे कुछ डेटा पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मतलब जब हम वेल नाम का ही पैरामीटर पास करते हैं, सेम इट जैसे कि हमने फॉर ईच का यूज़ किया था, सेम है यहाँ पे वेल का मैप मेथड में भी यूज़ कर रहे हैं। बस मैप मेथड में डिफरेंस है कि मैप मेथड क्या करता है, हमें एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है, और फॉर ईच मेथड है वो अपने उसी एरे के अंदर चेंजेस करता है। अब हम मैप मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे कि हमने console.log यहाँ पे कर सकते हैं, console.log, और उसके अंदर यहाँ पे कर देंगे अपने वेल को यहाँ पे पास कर देंगे। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा एज इट इज़ जो फंक्शन था एरे, वो हमें एरे यहाँ पे जो था वो सेम एरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँ कि वेल +2 कर दूँ तो सारे डेटा के अंदर +2 हो जाएगा, यानी कि देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि जो सारे डेटा थे उसमें +2 हो चुका। अगर मैं चाहूँ इसमें मल्टीपल करना चाहूँ तो मल्टीपल यहाँ पे कर सकता हूँ 10, तब क्या होगा, सबके अंदर 10 यहाँ पे मल्टीपल हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसका दोनों का डेटा चेक करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल में आकर उसको स्टोर करना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैप मेथड, यहाँ पे मैप मेथड करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं console.log करता हूँ, console.log, और उसके अंदर मैं अपने अगर न्यू एरे को मैप मेथड को अगर यूज़ करता हूँ, मैप मेथड को अगर मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं console.log की जगह क्या करता हूँ, इसको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, और इसके अंदर क्या रिटर्न करूँगा, मैं अपने यहाँ पे वेल को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कुछ चेंजेस कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैप मेथड क्या चेंजेस करता है। तो मैं यहाँ करता हूँ 2,
तो हमने यहाँ क्या किया, वेल यहाँ पे 2 कर दिया। अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आपको क्या डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। ये हमारा एक ओरिजिनल एरे है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसके अंदर हमने वेल इंटू 2 कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारे कि 10 इंटू 20, 11 इंटू 2 22। आई होप अपने इसी तरीके से हमने यहाँ पे सबको यहाँ पे चेंजेस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं अपने ओरिजिनल एरे को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा अगर console.log, और ओरिजिनल एरे को यहाँ पे अगर मैं करता हूँ अपने कुछ इस तरीके से प्रिंट, अब मैं देखूँगा तो ये मेरा ओरिजिनल एरे है और ये मेरा जो चेंजेस एरे है वो, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा था मैप कभी भी ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता, वो एक न्यू एरे क्रिएट करता है, उसके अंदर जाके चेंजेस करता है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर ईच में आपको दिखाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक डिफरेंस बताता हूँ मैप मेथड और फॉर ईच मेथड के। तो मैप मेथड हमें जब भी यूज़ करना होता है जब हमें ऐसा नीड है कि ऐसा न्यू एरे क्रिएट करने की विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, मतलब हमें अपने एरे की वैल्यूज़ के हेल्प से हमें कोई न्यू एरे क्रिएट करना है तो हम उसके लिए मैप मेथड का यूज़ करते हैं। और हमें उसी एरे के अंदर ही अगर कोई नॉर्मली कैलकुलेशन करना है या सिंपली उसे हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करें, फॉर ईच मेथड का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड हमें वो भी हमें एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है और वो हम एक कंडीशन देता है ट्रू और फॉल्स में एक कंडीशन पास करता है। मान लीजिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक एरे यहाँ पे जिस तरह से क्रिएट किया, अब अगर मैं चाहता हूँ इस एरे में चेक करना चाहता हूँ कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है, यानी कि सिर्फ मैं इसमें से इवन नंबर जो है वो यहाँ पे रिमूव करना एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक लेट में चेक नाम का यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे एरे डॉट यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर लेंगे। फिल्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट इक्वल्स टू ग्रेटर देन साइन और उसके बाद करली ब्रेसेस। इसके अंदर यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे और हम अपने फंक्शंस के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे, या तो हम डायरेक्टली चाहें तो कंसोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप मैं चलता हूँ रिटर्न ही कर देता हूँ। मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, अगर मेरा यहाँ पे वेल की वैल्यू डिविजिबल बाय 0 डिविजिबल बाय 2 होगी, नॉट 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, ये हमारा चेक करके देगा कि अगर हमारा 2 से डिविजिबल होगा और इक्वल्स टू रिमाइंडर अगर 0 होता है, बेसिकली वो नंबर कौन सा नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा। इसमें से इवन नंबर कौन सा है, 10 12 14 आया जैसे आपको समझता होगा। अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे console.log में लिखेंगे console.log और उसके अंदर हम यहाँ पे अपना चेक यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से चेक। अब मैं अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊं, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं 10 12 14 जो हमें यहाँ पे सिर्फ इसमें से फ़िल्टर करके दे रहा है कौन सा नंबर, इवन नंबर। अगर मैं यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे 0 के बाद अगर 1 कर देता हूँ तो ये क्या पास करके देगा हमें, ऑड नंबर। अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें क्या पास करके दे रहा है, ऑड नंबर। तो आई होप आप फिल्टर मेथड के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके कि फिल्टर हम मेथड हमें अपने एक एरे में से कुछ चुनिंदा चीज़ फिल्टर करके देता है हमारे कंडीशन बेस में। अगर कंडीशन की वैल्यू जो भी ट्रू होगी तो एरे में चेक होगा कि उस कंडीशन पे कौन कौन सी वैल्यू ट्रू हो रही है, जो वैल्यू ट्रू होगी उस वैल्यू को क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। तो आई होप आप फिल्टर मेथड को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है रेड्यूस मेथड। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। अब हमने रेड्यूस मेथड क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रेड्यूस मेथड हमें एक ऐसा मेथड हो जो कि हमें एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें एक सिंगल वैल्यू पास करता है। यानी कि मान लीजिए हम इस एरे को हम इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एरे को कन्वर्ट कर रेड्यूस करके हमें एक सिंगल वैल्यू पास करेगा। तो हम उसका एक यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट रेड्यूस और रेड्यूस के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन क्रिएट करने हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट इक्वल्स टू ग्रेटर देन साइन और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें 2 वैल्यू पास करनी होगी, एक प्रीवियस वैल्यू और एक यहाँ पे करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू पास कर दिया। हम यहाँ पे सिंपली करेंगे console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिखेंगे प्रीवियस प्लस करंट। तो आई होप आप समझ में होगा। अब मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे नन पास हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। हमें यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करने से अच्छा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल में इसको क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे एरे और इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर रेड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक अपना करली ब्रेसेस एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे हम प्रीवियस और वैल्यू और करंट वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीव प्लस करंट।
तो ये हमने स्टार्टिंग में आप सोचेंगे कि क्या गलती होती है, तो उसमें हमने डायरेक्टली अपने वैल्यू को यहाँ पे कंसोल पे कर दिया था। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही वैल्यू को यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम था वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का यूज़ किया है और रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है, और उसके अंदर क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को एक बार चेक करने के बाद ही यहाँ पे क्लोज होगा। और जब हम यहाँ पे चेक को यहाँ पे console.log में यहाँ पे प्रिंट कराएंगे नीचे console.log और यहाँ पे लिखेंगे चेक, तो ये जो क्या है पूरा पूरे एरे को हमें एक सिंगल वैल्यू में यहाँ पे कन्वर्ट करके देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये क्या हमें यहाँ पे 75 जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने यहाँ पे रेड्यूस मेथड के अंदर यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, प्रीवियस और करंट। अब इसकी आर्गुमेंट हमें कहाँ से मिल रही है, हमें एरे से मिल रहा है। प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू हमारा ये है, जैसे कि स्टार्टिंग में मान लीजिए हमारा प्रीवियस और करंट दोनों 10 है। इसके बाद हमारा एक एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी कि 10 के बाद 11 पे जाएगा और 10 और 11 दोनों यहाँ पे ऐड होकर हमें एक वैल्यू पास होगी, जो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 21। अब वो 21 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे चेक में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो करंट है वो हमारा वापस से एक स्टेप आगे जाएगा और यहाँ पे 12 पे हो जाएगा। अभी 12 और यहाँ पे 21 था तो दोनों ऐड होकर हमारा 32 हो जाएगा, और वापस से जो करंट वैल्यू है वो हमारा एक स्टेप आगे जाके 13 पे पहुंचेगा। ऐसे ही करते करते हमारा जो पूरा एरे वो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमें एक सिंगल वैल्यू, यानी कि पूरे एरे को हम यहाँ पे ऐड करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे console.log की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 75। तो आज आप अपने रेड्यूस मेथड को अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि रेड्यूस मेथड क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन। तो फंक्शंस के अंदर भी हमने आपको डिफॉल्ट फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन करके 2 फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने एरो फंक्शंस के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि फॉर ईच मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको फंक्शंस के अंदर, तो हमने फॉर ईच मेथड का एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने रेड्यूस, फिल्टर और उसके बाद मैप मेथड का यूज़ किया, तो मैंने डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डाउट क्लियर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में कोई भी कोडिंग सीख रहा है तो उसको ये चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।